बांसवाड़ा जिले के दानपुरा थाना क्षेत्र में एक फर्जी एजुकेशन संस्था द्वारा सैकड़ों बेरोजगार युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने सामूहिक रूप से थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार स्वामी विवेकानंद एजुकेशन एंड वेलफेयर नामक संस्था के एजेंट केसर और उनके पति नारायण ने युवाओं को शिक्षक सहायक और एरिया मैनेजर के पदों पर भर्ती कराने का झांसा दिया। उन्होंने कहा कि चयनित युवाओं को गांव में बच्चों को पढ़ाने और पोषाहार पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस विश्वास में आकर युवाओं ने शिक्षक सहायक पद के लिए 7 से 10,000 और एरिया मैनेजर पद के लिए 30 से 35,000 रुपए तक जमा करवाए। इसके बाद उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र दे दिए गए। जब युवाओं ने संस्था की सत्यता की जांच की तो पता चला कि संस्था का कोई सरकारी पंजीकरण या मान्यता नहीं है। आज छोटी सरवन क्षेत्र के सभी पीड़ित युवक और युवतियां दानपुर थाने पहुंचे और सामूहिक रूप से एफआईआर दर्ज करवाई। पीड़ितों ने बताया कि जब उन्होंने अपनी राशि वापस मांगी तो केसर और नारायण ने उन्हें धमकाया और कहा कि जहां चाहे वहां शिकायत करो, जेल से आकर तुम्हें देख लेंगे। छात्र नेता आनंद निनानम ने बताया कि क्षेत्र में कई ऐसी फर्जी संस्थाएं सक्रिय है। उन्होंने एक संस्था का भी जिक्र किया जिसमें युवाओं से पैसा लिया और अब 10 अगस्त तक राशि लौटाने का आश्वासन दिया है। यदि समय पर पैसा नहीं लौटा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता प्रभुलाल कटारा ने मांग की है कि ऐसे फर्जी संस्थानों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि बेरोजगार युवक इनके झांसे में न आए। पीड़ितों में देवीलाल, सीमा खराड़ी, राजू कुमारी, आशा नीनामा, पप्पू सिंह मैडा, मुकेश, विकास मैडा, सविता कुमारी, जयंती लाल, वीरचंद सहित कई अन्य युवक युवतियां शामिल हैं। मैं पप्पू सिंह मैडा ग्राम पंचायत कुंडल से विलम्ब करता हूं कि ये स्वामी विवेकानंद वेलफेयर के नाम से कोई संस्था निकली थी। उसमें हमने ये नारायण जी और केसर मैडम इन्होंने हमने संपर्क किया। उसके बाद मेरे को ऐसा जांचा दिया है कि आपको एरिया मैनेजर की पोस्ट पे हम रखेंगे। यूँ करके मैंने एरिया मैनेजर की पोस्ट के लिए उन्होंने बोला कि आप 50,000 रुपये दो तो आपको एरिया मैनेजर की पोस्ट पे रखेंगे। मैंने बोला मैडम मेरे से 50,000 रुपये नहीं हो पाएंगे, अगर रखना हो तो रखो, नहीं रखना हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने मुझे जांचा दिया कि आप 50 फाइलें इकट्ठी करो, उसके बाद आपकी फ्री पोस्टिंग दी जाएगी। यानी कि मेरे हाथ से 32 फाइलों के सेंटर मेरे हाथ से मैंने खुलवाए। यानी कि एक कस्टमर से 6,000 रुपये मैंने केसर मैडम को और नारायण जी को कस्टमर को साथ में ले जाकर उनके घर पे जाकर पैसा दिया है। ऐसा झांसा लगाकर केसर मैडम ने 2-3 महीने से हमारी ड्यूटी भी करवाई, हमने सेंटर विजिट भी किए। उसके बाद 2-3 महीने से कोई हमारी सैलरी नहीं आई है और सैलरी का झांसा दिया उन्होंने। 2 महीने से उन्होंने सेंटर बंद रखा। फिर बोला कि अब गर्मी की छुट्टियां हैं, जुलाई में आपका जो भी है करेंगे। जुलाई निकलने के बाद पूरा बारिश का मौसम निकाल दिया और अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं आपका जो पेमेंट है पेमेंट भी करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। और कुछ फोन लगाए तो कुछ अलग ही उल्टा सुल्टा ही बोल रहे हैं। तो उनके लिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा और हमारे साथी युवाओं से भी संघर्ष करना चाहूंगा कि ऐसे झांसा देने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी मिलाकर अपन इन लोगों को अपन थाना अधिकारी को या जिला कलेक्टर को देनी पड़े, कहीं भी अपन कार्रवाई की मांग रखेंगे। एंड वेलफेयर संस्था के नाम से हमारे गांव में एक संस्था लेके आए थे। केसर खराड़ी और पति का नाम नारायण। उन्होंने ये स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया हमारे को। उसके बाद हमने 32,000 रुपये एरिया मैनेजर के नाम से दिए। गांव का नाम वाड़ा, ग्राम पंचायत मक्कनपुरा, तहसील छोटी सिरवन, जिला बांसवाड़ा, राज्य राजस्थान। केसर खराड़ी हमारे घर पे आई थी और 7,000 रुपये दिए शिक्षक सहायक बनाने के लिए और 8-10 जनों का भी मैंने करवाया।